हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें जापान के छोटे से द्वीप ओकिनावा पर पड़ती हैं, वहां के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए उठते हैं। उनके पास एक कारण होता है जीने का, एक उद्देश्य जो उनकी आत्मा को दिशा देता है। इस उद्देश्य को वे कहते हैं इकिगाई, यानी जीने की वजह। ये शब्द छोटा है पर इसका भाव गहरा है। ये कोई महज आदत या काम नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। ये वो ऊर्जा है जो किसी को 100 साल तक जीवित रख सकती है, और सिर्फ जीवित नहीं बल्कि खुश, सक्रिय और शांत भी। जीवन में जब किसी व्यक्ति के पास सुबह उठने की एक गहरी वजह होती है, तो उम्र महज एक संख्या बन जाती है। शरीर चाहे बूढ़ा हो जाए, लेकिन आत्मा जवान बनी रहती है। इकिगाई वही शक्ति है जो जापान के हजारों बुजुर्गों को हर सुबह बगीचे में काम करने, बच्चों को सिखाने, मिट्टी में खेलते रहने और जीवन से प्रेम करने की प्रेरणा देती है। इकिगाई केवल करियर या पैशन तक सीमित नहीं होता, ये एक जीवन दर्शन है। ये बताता है कि तुम्हारा जीवन तभी संतुलित है जब तुम 4 सवालों का जवाब खोज लेते हो। तुम क्या करना पसंद करते हो? तुम किसमें अच्छे हो? दुनिया को किसकी जरूरत है? और तुम किससे आजीविका कमा सकते हो? जब ये चारों वृत्त एक जगह मिलते हैं, वहीं इकिगाई का जन्म होता है। पर यह कोई अचानक मिलने वाला चमत्कार नहीं। इकिगाई एक खोज है, खुद को रोज थोड़ा थोड़ा समझने की। ये धीरे धीरे सामने आता है, जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी की पहली रेखा। जैसे जैसे तुम अपनी आदतों, काम, रिश्तों और भावनाओं पर ध्यान देते हो, वैसे वैसे इकिगाई अपना रूप दिखाने लगता है। ओकिनावा में लोग धीमे चलते हैं। वे घंटों अपने पौधों को निहारते हैं, एक एक पत्ते से बात करते हैं। वहां कोई रिटायर नहीं होता, क्योंकि वहां के लोग कभी काम को बोझ नहीं समझते, वे उसे इकिगाई मानते हैं। कोई मछली पकड़ता है, कोई सब्जियां उगाता है, कोई कविता लिखता है, और वे सब कहते हैं, यही मेरा इकिगाई है। उनका रहस्य सिर्फ उद्देश्य में नहीं छिपा, बल्कि उनकी जीवन शैली में है। वे हर दिन एक जैसी दिनचर्या निभाते हैं। सुबह जल्दी उठना, थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, हल्का नाश्ता लेना, दोस्तों से मिलना, बगीचे में काम करना और ढेर सारी हरियाली के बीच रहना। वे कभी पेट भर खाना नहीं खाते। वे कहते हैं हारा हाचिबू, यानी 80% पेट भरने पर खाना बंद कर दो। वे जानते हैं कि ज्यादा खाना, ज्यादा चिंता और ज्यादा आराम, इन तीनों से जीवन धीमा नहीं बल्कि बोझिल हो जाता है। इसलिए वे हर चीज में संतुलन रखते हैं, भोजन में, शब्दों में, विचारों में, और यही संतुलन उन्हें दीर्घायु और आनंद की ओर ले जाता है। इकिगाई ये नहीं कहता कि तुम्हें दुनिया बदलनी है, वो कहता है कि तुम्हें अपने अंदर की दुनिया को समझना है। वो कहता है हर सुबह कुछ ऐसा करो जो तुम्हें भीतर से सजीव बना दे। ये एक चित्रकार के लिए रंग हो सकता है, किसान के लिए मिट्टी, शिक्षक के लिए ज्ञान, या किसी दादी के लिए बच्चों को कहानियां सुनाना। हर किसी का इकिगाई अलग है, लेकिन खोज की प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी है, रुकना, सुनना, महसूस करना। इस तेज दौड़ती दुनिया में जहां हर कोई अगली चीज की ओर भाग रहा है, इकिगाई कहता है ठहरो और देखो कि तुम्हारे पास क्या है। इस दर्शन में उम्र की कोई सीमा नहीं। इकिगाई कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो, तब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है, दुनिया को, अपने प्रियजनों को, खुद को। ओकिनावा में 90 और 100 की उम्र के लोग स्कूल जाते हैं, बच्चों को पारंपरिक संगीत सिखाने, महिलाएं चाय की पत्तियां चुनती हैं, पुरुष पहाड़ी रास्तों पर चलते हैं और अपने बचपन के किस्से सुनाते हैं। इकिगाई इस विचार को तोड़ता है कि रिटायरमेंट के बाद जीवन ठहर जाता है। वो कहता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इकिगाई और गहरा होता जाता है, क्योंकि तब तुम्हारे पास अनुभव होता है, शांति होती है और देने की भावना बढ़ जाती है। तब इकिगाई कोई करियर नहीं बल्कि एक सेवा बन जाती है। ओकिनावा की दुनिया हमें बताती है कि हम भी ये सब पा सकते हैं, अगर हम सीखें। हर दिन एक काम प्रेम से करना, अपने शरीर को हिलाना, प्रकृति से जुड़ना, अपनों से संवाद बनाए रखना और जीवन के प्रति आभार रखना। इकिगाई की खोज का पहला कदम है खुद से ये सवाल करना, मैं आज सुबह किस वजह से उठा हूं? अगर इस सवाल का जवाब धीरे धीरे भीतर से आने लगे, तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। इकिगाई एक गीत की तरह है जो हर किसी के भीतर बज रहा है, पर उसे सुनने के लिए मौन चाहिए। जब जीवन का शोर धीमा होता है, तब वो गीत कानों में नहीं, दिल में बजता है।
ये गीत तुम्हारी आत्मा से जुड़ी उस एक चीज की ओर इशारा करता है जिसे करने से तुम्हें समय का बोध नहीं रहता, थकान नहीं लगती और भीतर से ऊर्जा आती है। यही तुम्हारा इकिगाई है। इस दुनिया में हर इंसान के पास कुछ अनोखा है, कोई विशेषता, कोई गुण जो केवल उसी के पास है। पर समस्या ये नहीं कि वो गुण नहीं है, समस्या ये है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। बचपन में जब हम खेलते हैं, चित्र बनाते हैं, मिट्टी से कुछ गढ़ते हैं, तब हमारा इकिगाई प्रकट होता है। पर जैसे जैसे समाज हमें ढालता है, हम अपनी उस आवाज को दबा देते हैं और जीवन केवल जिम्मेदारियों की दौड़ बनकर रह जाता है। इकिगाई की पुनः खोज का अर्थ है उस दबे हुए शौक, उस भूले हुए कौशल, उस भीतर के आनंद के स्रोत को वापस लाना। कुछ लोगों के लिए बागवानी है, किसी के लिए संगीत, किसी के लिए लोगों की मदद करना, तो किसी के लिए पढ़ाना या लिखना। इकिगाई उस चीज में छिपा है जो तुम्हें सबसे ज्यादा जिंदा महसूस कराती है। लेकिन इकिगाई सिर्फ खोज नहीं, अभ्यास भी है। जैसे ओकिनावा के बुजुर्ग अपने जीवन को धीरे धीरे जीते हैं, वैसे ही इकिगाई को भी धीरे धीरे निभाना पड़ता है। वो कोई लक्ष्य नहीं जिसे एक बार पा लिया और बस, बल्कि वो एक प्रक्रिया है जिसमें रोज थोड़ा थोड़ा प्रगति होती है। उस प्रक्रिया में स्थिरता है, प्रेम है और मौन की शक्ति है। ओकिनावा की हवा में एक तरह की शांति है, न वहां भीड़ है, न तेज आवाजें। वहां लोग धीरे बोलते हैं, धीरे चलते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखकर बात करते हैं। वहां माइंडफुलनेस जीवन का हिस्सा है, कोई ट्रेंड नहीं। वे हर घूंट चाय को ऐसे पीते हैं जैसे वो अंतिम हो, हर निवाले को स्वाद के साथ चबाते हैं और हर बातचीत को दिल से सुनते हैं। यही धीमी लय इकिगाई को जन्म देती है। अगर तुम हर सुबह बिना भागे, बिना हड़बड़ी के उठो और अपने भीतर से ये आवाज सुनो कि आज मैं किस लिए जागा हूं, तो इकिगाई धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में रंग भरने लगेगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहराई से भरी उपस्थिति है। इस जापानी जीवन दर्शन में एक और शब्द है, मोआई, जिसका अर्थ है एक ऐसा समुदाय जो एक दूसरे की मदद करता है, उम्र भर का साथ निभाता है। ओकिनावा में हर व्यक्ति अपने मोआई से जुड़ा होता है। वे साथ खाते हैं, साथ गाते हैं, एक दूसरे के दुख बांटते हैं। ये सामाजिक जुड़ाव भी इकिगाई का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जब इंसान अकेला पड़ता है तो उसका उद्देश्य भी फीका पड़ने लगता है। हमारा इकिगाई केवल मैं तक सीमित नहीं, वो हम से भी जुड़ा है। जब तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे भले के लिए नहीं, बल्कि किसी और के जीवन में भी आशा का स्रोत बन जाए, तभी वो गहरा होता है। एक शिक्षक का इकिगाई तभी फलता है जब उसके विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। एक लेखक तब संतुष्ट होता है जब उसकी लिखी पंक्तियां किसी दिल को छू जाती हैं। इकिगाई असल में एक सेतु है, तुम्हारे भीतर की शक्ति और दुनिया की जरूरतों के बीच। और जब ये सेतु मजबूत होता है, तब जीवन में दुख आने के बावजूद भी व्यक्ति बिखरता नहीं। वो जानता है कि उसका होना अर्थपूर्ण है। यही अर्थ जीवन को सहनीय, सुंदर और शाश्वत बनाता है। बहुत से लोग इकिगाई को पैशन समझ बैठते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। पैशन क्षणिक हो सकता है, पर इकिगाई टिकाऊ है। ये सिर्फ आनंद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है, अपने अस्तित्व की, अपनी क्षमताओं की और समाज की। इकिगाई एक दीपक की तरह है जो अंधेरे में भी जलता रहता है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, जब जीवन दिशाहीन लगता है, तब वही दीपक रोशनी देता है और कहता है, तुम अभी जरूरी हो, तुम्हारे पास अभी भी कुछ देने को है, तुम्हारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ। इसलिए जब तुम अगली बार सुबह उठो तो अपने दिल में ये सवाल फिर से करो, मेरा इकिगाई क्या है? शायद आज उसका जवाब ना मिले, शायद कल भी नहीं, पर अगर तुम इस प्रश्न को जीवित रखो तो एक दिन वो उत्तर खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, धीरे से, प्रेम से और पूरी स्पष्टता के साथ। जीवन की सच्ची कला उस बिंदु से शुरू होती है जहां व्यक्ति केवल जी नहीं रहा होता, वो जागरूक होकर जी रहा होता है। इकिगाई यही जागरूकता है, अपने हर दिन, हर क्रिया, हर संबंध को अर्थ के साथ जीना। जब तुम किसी भी कार्य में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देते हो, जब मन भूत या भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान में होता है, वही क्षण इकिगाई की उपस्थिति से भर जाता है। जैसे एक बढ़ई लकड़ी पर हथौड़ा चलाते समय केवल लकड़ी को नहीं, खुद को भी आकार देता है। जैसे कोई कलाकार रंगों के जरिए कैनवस पर नहीं बल्कि आत्मा पर चित्र बनाता है, वैसे ही जब कोई व्यक्ति अपना इकिगाई जीता है तो उसका जीवन कला बन जाता है और वो स्वयं एक कलाकार।
ओकिनावा के गांव में जब 90 साल के बुजुर्ग धूप में बैठकर बांस से टोकरियां बुनते हैं, वे ये नहीं सोचते कि इससे उन्हें पैसे मिलेंगे या प्रसिद्धि। वे बस उस क्रिया में लीन होते हैं, उस मौन में, उस लय में जहां समय स्थिर हो जाता है। ये वही फ्लो की अवस्था है जिसे मनोविज्ञान में ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहा गया है। जब तुम पूरी तरह उस काम में डूब जाते हो जिसे तुम कर रहे हो और बाकी दुनिया विलीन हो जाती है। ये फ्लो अवस्था इकिगाई की बहन है। दोनों साथ साथ चलते हैं। जब तुम अपने इकिगाई को जीते हो तब फ्लो में प्रवेश करते हो, और जब फ्लो में होते हो तब तुम्हारा इकिगाई मजबूत होता जाता है। ये चक्र लगातार चलता रहता है और तुम्हें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखता है। आज की दुनिया में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, लोग जीवन की स्थिरता खोते जा रहे हैं। लेकिन ओकिनावा के लोग सिखाते हैं कि स्थिरता कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि अंदर का संतुलन है। वो तब आता है जब तुम्हारे पास रोज की एक रचना, एक लय, एक प्रेम होता है, जिसे तुम इकिगाई कहो या साधना। इकिगाई का संबंध केवल करियर या धन से नहीं। असल में अधिकतर दीर्घायु और सुखी लोगों ने कभी अपने इकिगाई से पैसा नहीं कमाया, उन्होंने केवल उसे जिया। और धीरे धीरे वही इकिगाई उनके लिए सम्मान, पहचान और आत्मसंतोष लेकर आया। जैसे बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और फूलों को पानी देती है, वैसे ही इकिगाई धीरे धीरे जीवन को पोषण देता है। पर इकिगाई की राह आसान नहीं। ये राह आत्मनिरीक्षण की है। ये पूछने की है, क्या मैं वही काम कर रहा हूं जिसमें मेरी आत्मा जुड़ी हो? क्या मैं उन लोगों के साथ हूं जो मेरे उद्देश्य को पोषण देते हैं? क्या मैं रोज खुद को थोड़ा और बेहतर बना रहा हूं? जवाब कठिन हो सकते हैं, असहज भी, लेकिन इकिगाई उन असहज उत्तरों से ही जन्म लेता है। इस खोज में तुम्हें अपने भीतर झांकना पड़ेगा, उस जगह जहां तुमने अपने बचपन के सपनों को छुपा दिया था, जहां तुमने अपनी आत्मा की पुकार को बंद कर रखा था। इकिगाई उस दरवाजे को धीरे से खोलता है और कहता है, चलो फिर से शुरू करें। जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के साथ जीता है, तो उसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं नहीं, अनुभव की चमक होती है। उसकी चाल में थकावट नहीं, लय होती है। उसकी आंखों में भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान की आभा होती है। यही इकिगाई का उपहार है, जीवन को पूरे होने का एहसास देना, भले ही वो अपूर्ण लगे। कभी कभी इकिगाई बहुत साधारण चीज में छुपा होता है, जैसे रोज अपने पौधों को पानी देना, अपने बच्चों को कहानी सुनाना या हर सुबह सूरज को नमस्कार करना। लोग समझते हैं कि इकिगाई कुछ बड़ा, कुछ भव्य होना चाहिए, लेकिन ओकिनावा के बुजुर्गों के अनुसार इकिगाई वही है जो तुम हर दिन करना चाहो, बिना थके, बिना रुके। जब कोई कहता है, मैं बिना पैसे लिए भी ये काम कर सकता हूँ, या मैं ये करना बंद नहीं कर सकता क्योंकि ये मैं हूँ, तो समझो वही उसका इकिगाई है। इस जापानी दर्शन में ये भी कहा गया है कि इकिगाई समय के साथ बदल सकता है। जैसे जैसे तुम बदलते हो, वैसे वैसे तुम्हारा उद्देश्य भी परिपक्व होता है। जो इकिगाई आज है, वो 10 साल बाद कुछ और हो सकता है, और ये परिवर्तन ठीक है, क्योंकि जीवन भी तो बदलता है। उसकी परिस्थितियां, रिश्ते, स्वास्थ्य और इन सब के बीच तुम्हारा उद्देश्य भी नई रूपरेखा ले सकता है। पर इकिगाई की जड़ें गहरी होती हैं। वो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, पर खोता नहीं। वो हवा की तरह है, दिखाई नहीं देता पर हर जगह मौजूद रहता है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, महसूस करने की और फिर उसके साथ बहने की। इस दुनिया में जहां लाखों लोग खुद से, अपने काम से, अपने जीवन से असंतुष्ट हैं, इकिगाई एक शांत नदी की तरह है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। अगर तुम उस नदी के साथ बह सको तो जीवन की तपिश भी ठंडी लगने लगेगी। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम भीतर से कह पाओगे, मैं ठीक जगह हूँ, ठीक समय पर हूँ और मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। हर इंसान के भीतर एक दीपक होता है, पर अधिकतर लोग उसे जलाने की कला नहीं जानते। इकिगाई उस लौ को प्रज्वलित करता है। ये केवल उद्देश्य नहीं, आत्मा की वो ध्वनि है जो तब सुनाई देती है जब हम शोर से दूर होते हैं, भीतरी मौन में डूबे हुए।
एक फूल जब खिलता है तो वो किसी से अनुमति नहीं लेता, वो बस अपनी प्रकृति को निभाता है। उसी प्रकार जब कोई अपने इकिगाई को जीता है तो वो बिना प्रयास के सुंदर हो जाता है। उसकी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाती है। इस दुनिया में व्यस्तता को महत्व मिला है, लेकिन व्यस्त रहना उद्देश्य से जीना नहीं होता। बहुत से लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन रात को सोते समय खालीपन महसूस करते हैं। इकिगाई इस खालीपन को भरता है, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म को आत्मा से जोड़ता है। वो क्रिया जिसे करते समय तुम खुद को भूल जाते हो, वही तुम्हारी आत्मा का संगीत है, वही इकिगाई है। जब तुम किसी कार्य को केवल पैसा कमाने या किसी बाहरी लक्ष्य के लिए करते हो, तब वो बोझ बन जाता है। पर जब वही कार्य तुम्हारे भीतर की पुकार से जुड़ जाता है, तब वो तपस्या बन जाता है। और तपस्या में श्रम होता है, लेकिन थकावट नहीं होती। ओकिनावा के वे वृद्ध किसान जो अब भी खेतों में काम करते हैं, वे ये नहीं सोचते कि उन्हें क्यों करना है। वे बस करते हैं, क्योंकि वही उनका स्वाभाविक होना है। इकिगाई का मार्ग संपूर्णता से होकर जाता है। इसका अर्थ है हर क्रिया को इस प्रकार करना जैसे वो सबसे महत्वपूर्ण हो। चाहे वो चाय बनाना हो, सफाई करना हो, किसी की सेवा करना हो। जब तुम उसे ध्यान से, मन से, प्रेम से करते हो, तब वो साधारण कार्य भी एक ध्यान बन जाता है। यही जापान का मूल दर्शन है, हर कर्म को सम्मान देना, और यही सम्मान इकिगाई की जड़ है। जीवन की अनिश्चितता के बीच इकिगाई वो डोर है जो तुम्हें बांधे रखती है। जब सब कुछ गिरता हुआ लगता है, जब दुख तुम्हें छूता है, तब भी यदि तुम अपने उद्देश्य से जुड़े हो तो तुम्हारे भीतर टूटने की जगह एक प्रकार की मजबूती आती है। ये मजबूती तुम्हारी पहचान से नहीं, तुम्हारी सेवा से आती है। जो इकिगाई केवल मैं पर आधारित होता है वो कमजोर होता है, पर जो हमसे जुड़ा हो वो अडिग होता है। सच्चा इकिगाई वही है जो किसी और के जीवन में आशा की लौ जला सके। जैसे एक अध्यापक अपने हर छात्र के भीतर उस छिपे हुए जीनियस को देखता है, या एक चिकित्सक अपने मरीज में केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी ठीक करने का प्रयास करता है। वैसे ही तुम्हारा इकिगाई भी किसी न किसी को छूना चाहिए। जब तुम्हारा जीवन किसी और के लिए रोशनी बनता है, तब तुम वास्तव में अपने उद्देश्य पर चल रहे होते हो। जैसे जैसे इकिगाई गहराता है, वैसे वैसे जीवन सरल होता जाता है। तुम भटकते नहीं क्योंकि दिशा स्पष्ट होती है। तुम डरते नहीं क्योंकि उद्देश्य का प्रकाश भीतर होता है। तुम थकते नहीं क्योंकि काम स्वयं ही ऊर्जा बन जाता है। ये वही स्थिति है जहां तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, बल्कि जीवन के साथ बह रहे हो। पर इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आत्म अनुशासन चाहिए, वो अनुशासन जो बाहरी दबाव से नहीं, भीतर के प्रेम से आता है। ओकिनावा के लोग एक खास नियम मानते हैं, हारा हाची बू, यानी तब तक खाना जब तक पेट 80% भर जाए। ये केवल आहार का नियम नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। संतुलन में जीना, अति से बचना, संयम से रहना। इकिगाई भी यही सिखाता है। किसी भी चीज को इतना मत पकड़ो कि वो बंधन बन जाए। जब तुम अपने उद्देश्य के साथ जीते हो, तब तुम्हारे निर्णय सरल हो जाते हैं। तुम्हें यह सोचने में समय नहीं लगता कि क्या करना है, क्योंकि दिशा स्पष्ट होती है। तुम्हारे भीतर एक शांत विश्वास होता है कि तुम वहीं जा रहे हो जहां तुम्हें जाना चाहिए, और उस विश्वास में एक सुकून होता है जो शब्दों से परे होता है। हर व्यक्ति का इकिगाई अलग होता है। कोई प्रकृति से जुड़कर जीता है, कोई संगीत से, कोई लोगों की सेवा से, कोई शांति से। पर हर इकिगाई में एक बात समान होती है, वो तुम्हारे भीतर के सच्चे मैं से जुड़ा होता है। वो नकाब नहीं चाहता, वो प्रदर्शन नहीं चाहता, बस एक सच्चा शुद्ध प्रयास चाहता है। जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे रहोगे, तब तक इकिगाई का स्वर दबा रहेगा। लेकिन जब तुम भीतर की पुकार को प्राथमिकता दोगे, तब वो आवाज धीरे धीरे तेज होगी, और एक दिन वो इतना स्पष्ट होगी कि तुम्हें किसी और दिशा की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम उस स्वर के साथ चलने लगोगे, जैसे कोई बांसुरी बिना प्रयास के संगीत को बहा रही हो। जब तुम सुबह आंख खोलो और सबसे पहला विचार ये हो कि आज कुछ सुंदर रचना है, तब समझो कि तुम अपने इकिगाई को जी रहे हो। ये विचार कोई प्रेरक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन की धड़कन बन जाता है। वो धड़कन जो तुम्हें भीतर से जीवंत बनाए रखती है, भले ही बाहर सब थमा हुआ लगे। एक छोटा बच्चा बिना किसी लक्ष्य के खेलता है, पर उसकी आंखों में चमक होती है।
क्योंकि वो अपने पूरे अस्तित्व के साथ उपस्थित होता है। यही इकिगाई है, जीवन के खेल में उपस्थित रहना पूरे समर्पण के साथ। दुनिया की सबसे बड़ी थकावट शरीर की नहीं होती, उद्देश्यहीनता की होती है। जब इंसान को पता नहीं होता कि वो क्यों उठे, क्यों काम करे, क्यों जिए, तब वो सबसे गहरी थकान में होता है। और यही वो स्थान है जहां इकिगाई जीवन का अमृत बनकर आता है। ये स्पष्टता देता है, ऊर्जा देता है और सबसे बढ़कर ये तुम्हारे अस्तित्व को अर्थ देता है। ओकिनावा के वृद्धों से जब पूछा गया कि वे इतने स्वस्थ, शांत और दीर्घायु कैसे हैं, तो उन्होंने किसी दवाई या व्यायाम की नहीं, बल्कि अपने जीवन की लय और उद्देश्य की बात की। वे हर दिन के लिए एक छोटा उद्देश्य रखते हैं, चाहे वो बगीचे की देखभाल करना हो, बच्चों को पारंपरिक गीत सिखाना हो या समुदाय के लिए कुछ करना हो। ये छोटे छोटे इकिगाई मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। आज के दौर में जहां लोग प्रोडक्टिविटी और सक्सेस की दौड़ में भाग रहे हैं, वहां इकिगाई धीमे चलने का निमंत्रण है, गहराई से जीने का निमंत्रण है। ये कहता है कि सफलता केवल ऊंचाई पर चढ़ने में नहीं, बल्कि गहराई में उतरने में है। ये एक आंतरिक शांति है जो तब मिलती है जब तुम स्वयं को खोकर किसी उद्देश्य में समर्पित हो जाते हो। इकिगाई तुमसे पूछता है, क्या तुम वही कर रहे हो जिससे तुम्हारा हृदय भरता है? अगर उत्तर हाँ है तो तुम सही मार्ग पर हो। अगर नहीं तो तुम्हें रुककर भीतर देखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा कभी नहीं झूठ बोलती। वो जानती है कि तुम क्या हो और क्या बन सकते हो। बहुत बार इकिगाई तुम्हारे सबसे कठिन अनुभवों में छुपा होता है। जब जीवन तुम्हें गिराता है तो वो तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि जगाने आता है। और उसी टूटन में इकिगाई की पहली झलक मिलती है। जैसे एक बीज अंधेरे मिट्टी में दबता है, फिर भी उसमें एक विश्वास होता है कि उसे फूल बनना है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी वो बीज है। इकिगाई वही प्रकाश है जो उस बीज को दिशा देता है। इकिगाई केवल लक्ष्य तक पहुंचने की बात नहीं करता, वह मार्ग में सुंदरता खोजने की बात करता है। ये तुम्हें सिखाता है कि हर कदम, हर पल, हर कार्य यदि तुम्हारा अपना है तो वो स्वयं ही पवित्र है। एक नर्तकी मंच पर नहीं, बल्कि अभ्यास के हर क्षण में नृत्य करती है। एक लेखक किताब नहीं, बल्कि हर लिखे गए वाक्य में लेखक बनता है। और तुम भी हर छोटी क्रिया में इकिगाई के रास्ते पर चल सकते हो, यदि तुम उसे महत्व दो। आज के दौर में जहां लोग आत्मसंदेह, सोशल मीडिया की तुलना और असंतोष से जूझ रहे हैं, इकिगाई उन्हें आत्मा से जुड़ने का रास्ता दिखा सकता है। ये उन्हें बताता है कि तुम्हारी अलग राह ही तुम्हारी शक्ति है, और वो राह तभी स्पष्ट होगी जब तुम अपनी आंतरिक इच्छा से जुड़ोगे, ना कि बाहरी सराहना से। इकिगाई ये नहीं पूछता कि तुम कितने प्रसिद्ध हो, वह पूछता है कि तुम कितने ईमानदार हो अपने होने में। वो तुम्हारे टैलेंट को नहीं, तुम्हारी सच्चाई को महत्व देता है। और यही कारण है कि जो लोग इकिगाई को जीते हैं, उनके चेहरे पर एक गहरी शांति होती है, क्योंकि वे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं के लिए जीते हैं। इकिगाई से जुड़ा एक और अद्भुत तत्व है मोआई, यानी ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे के इकिगाई को सहारा देते हैं। ओकिनावा के लोग अपने मोआई समूहों में बैठते हैं, बातें करते हैं, साथ खाते हैं, साथ काम करते हैं। ये सामूहिक ऊर्जा व्यक्ति के उद्देश्य को और भी मजबूत बनाती है, क्योंकि जब तुम अकेले नहीं, बल्कि एक समुदाय के साथ अपने इकिगाई को जीते हो, तो वह व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक प्रकाश बन जाता है। तुम्हारा इकिगाई तुम्हारे जीवन का केंद्र है, और जब तुम उसी केंद्र से सब कुछ करते हो तो तुम संतुलित रहते हो। फिर चाहे तूफान भी क्यों ना आए, तुम डगमगाते नहीं। तुम जानते हो कि यह अस्थायी है, पर तुम्हारा उद्देश्य स्थायी है। इकिगाई ये भी सिखाता है कि जीवन केवल करने के लिए नहीं, बल्कि होने के लिए भी है। कभी कभी केवल बैठना, देखना, महसूस करना, ये भी उतना ही आवश्यक है जितना काम करना। जब तुम उस मौन को अपनाते हो तो इकिगाई और गहरा हो जाता है, क्योंकि तब तुम केवल कर नहीं रहे होते, तुम स्वयं बन रहे होते हो। जैसे जैसे तुम इकिगाई को जीते हो, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदलती है। लोग उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, आकर्षित होते हैं और स्वयं को बदलने की प्रेरणा पाते हैं। यही इकिगाई का सबसे सुंदर पक्ष है। ये केवल तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकता है।
तो अब जब भी तुम अपने दिन की शुरुआत करो, अपने आप से ये एक प्रश्न पूछो, क्या आज मैं वो करूंगा जो मुझे जीवित महसूस कराए? और यदि उत्तर हाँ है, तो तुम इकिगाई के मार्ग पर हो। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, स्थान, लोग, परिस्थितियां, पर तुम्हारा इकिगाई यदि भीतर से स्पष्ट है, तो तुम हर परिवर्तन में स्थिर रह सकते हो। तुम्हारी आत्मा वह केंद्र बन जाती है जहां से तुम दुनिया को देखते हो और फिर हर दृश्य सुंदर लगने लगता है। ये जीवन एक कनिता है और इकिगाई उसका वो छंद है जो हर पंक्ति को सार्थक बनाता है। ये जीवन एक गीत है और इकिगाई उसकी वो धुन है जो हर शब्द को जीवंत बनाती है। ये जीवन एक यात्रा है और इकिगाई वह दिशा है जो हर रास्ते को रोशन करती है। अब ये तुम पर है कि तुम उस धुन को सुनो या नहीं, कि तुम उस कविता को जियो या नहीं, कि तुम उस यात्रा पर चलो या नहीं। पर यदि तुमने उस पुकार को सुन लिया, तो समझो तुमने इकिगाई को पा लिया।